नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समझने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि लहरें और धाराओं में आखिर में अंतर क्या होता है। लहरें जो हैं वह समुद्र के ऊपर जो सतही जल होता है वो हवा के कारण ऊपर नीचे होता है, उसे हम लहरें कहते हैं। जबकि धाराएं जो हैं वह भी महासागरीय जल की एक गति है, परंतु वे एक विशाल नदी की तरह होती है जो कई हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र की जल को बहाकर ले जाती है। तो कहने का तात्पर्य लहरें जो हैं वह सतही जल के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया है, जबकि धाराएं जो हैं वह समुद्र के जल की वह गति है जिसमें एक नदी के समान पूरे जल को कई किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है। तो अब इन धाराओं का महत्व यह है कि समुद्र की उन समस्त घटनाओं में जो कि उसके ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसमें धाराओं का सबसे अधिक महत्व है। धाराओं का यह महत्व इसलिए नहीं है कि इनसे समुद्री परिवहन में सहायता मिलती है या बंदरगाहों के लिए उत्तम स्थिति निर्धारित करती है, बल्कि इनका महत्व इस बात के लिए अधिक है कि ये पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बनाए रखने में भी अपना योग देती है। अब हम फिर से एक बार धाराओं का अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं। लहरों की भांति धाराएं भी महासागरीय जल की गति है। महासागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि इनके द्वारा महासागर का जो जल है वह प्रवाहित होकर कई हजारों किलोमीटर दूर तक चला जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं स्थलीय भाग पर बहने वाली नदियों के समान होती है। स्थल पर बहने वाली नदियों तथा समुद्री धाराओं में अंतर केवल इतना होता है कि ये जो नदियाँ हैं वो नदियों के किनारे मिट्टी के बने होते हैं, जबकि समुद्री धाराओं के किनारे स्थित जल राशि के होते हैं। धाराओं का जल इन स्थिर जल राशि के किनारों के बीच तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर हम धाराओं का प्रमाण पाना चाहते हैं तो इसके लिए पानी में एक टब में एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक लकड़ी से शीघ्रता के साथ एक सीधी रेखा खींचें तो टब का पानी रेखा के स्थान पर धारा के समान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके जो किनारे हैं वह स्थिर जल राशि के अनुसार ही दिखाई देंगे। अतः परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि धाराएं समुद्र में बहने वाली एक प्रकार की नदियां हैं जो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहा करती है। समुद्री सतह की विशाल जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली एक सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब ये जो धाराएं हैं वह दो प्रकार की होती हैं। धाराएं जो हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। धाराएं अपने भौतिक गुण, स्थिति, गति, विस्तार, सीमा आदि के आधार पर कई प्रकार की होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये हैं। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं वे धाराएं होती हैं जो विषुवत रेखीय भागों में ध्रुवों की ओर चला करती है। वे अपने आसपास जल से अधिक गर्म होती हैं, अतः गर्म धाराएं कहलाती हैं, जैसे खाड़ी की धारा अथवा ब्राज़ील की धारा। इसी तरह दूसरी है ठंडी धाराएं। जो धाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वे अपने आसपास के जल से अधिक ठंडी होती है, इसलिए ये ठंडी धाराएं कहलाती हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा, क्यूराइल की धारा। फिर है जल की गति के आधार पर भेद। जल की गति के आधार पर धाराओं के कुल 4 भेद हैं। सबसे पहले है प्रवाह, दूसरा है धारा, तीसरा है विशाल धारा और चौथा है सर्कल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रवाह के बारे में। यह समुद्र जल की अदृश्य गति है जो समुद्र की सतह पर होती है। यह गति हवा के झोंकों से उत्पन्न होती है। पूरे दिन में इसकी गति 10 से 15 मील होती है। समुद्र में इसका विकास जल के घनत्व, खारापन, तापमान और दाब की भिन्नता के कारण होता है। प्रवाह धाराओं की तरह चौड़ा और उथला होता है, किंतु इसकी सीमा निश्चित नहीं है। प्रवाह का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वह उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह है। दूसरा है धारा।
समुद्र में जल की प्रवाह गति जो है वह जब अधिक निश्चित सीमा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से होती है तो उसे धारा कहते हैं। धाराओं का वेग 18 से 26 मील प्रति घंटा के बीच होता है। धाराएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। वे अपने तापमान, घनत्व, खारापन और दबाव में एक दूसरे से तथा समुद्र जल से बिल्कुल अलग होती हैं। तीसरा है विशाल धारा। समुद्र में जल की प्रवाह गति जब बहुत ही सुनिश्चित सीमा में और अत्यधिक वेग से होती है तो उसे विशाल धारा कहा जाता है। विशाल धारा में जल की गति सबसे अधिक होती है। कहीं कहीं इसकी गति 55 मील प्रति घंटा तक पाई जाती है तथा विशाल धारा का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वह है गल्फ स्ट्रीम। चौथा है सर्कन। सर्कन समुद्र के भीतर की गति है। यह ठंडे और भारी जल के नीचे बैठने के कारण उत्पन्न होती है, अतः महासागरीय निमग्न धाराएं सर्कन कहलाती है। जल ठंडा होने पर सिकुड़ता है और घनत्व में बढ़ जाता है। इस कारण ध्रुवों से बड़ी मात्रा में ठंडा जल समुद्र के साथ धीरे धीरे सर्कन के रूप में विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। तो ये तो था विद्यार्थियों आपकी लहरों और धाराओं में अंतर और धाराओं के प्रकार और उनकी परिभाषा। धन्यवाद विद्यार्थियों।